नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एनएसपी प्रेप हब पर स्वागत है। मैं चांदनी परवीन आज डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री का मैराथन लेकर आई हूँ। ठीक है, ये सामान्यतः याद रखें कि थ्योरी क्लासेस रहेगा। इसमें हम लोग ज्यादातर क्या करेंगे कि थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उस चैप्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, और फिर आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो सारा कुछ क्या होगा, बनेगा। ठीक है, ऐसे भी अगर देखा जाए तो ज्यादा महत्व इसमें थ्योरी पर ही देना चाहिए और पीवाईक्यू पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। ठीक है, समझो थोड़ा सा। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, मतलब भौगोलिक खोजें आखिर शुरू कब हुई, ठीक है, कब से ऐसा चल रहा है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, परिणाम क्या हुआ। यकीन मान ये अगर आप क्लासेस कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपका इस चैप्टर से अगर देखा जाए जो भी सवाल हो वो सारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा अपने आप, चाहे कोई भी एग्जाम में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इतिहास। ठीक है, समझे, सबसे पहले ये समझ लें कि भौगोलिक खोजें आखिर है क्या। ठीक है, तो भौगोलिक खोजें मतलब होता है क्या, देश है जो क्या कर रहा है, दूसरे देशों के बारे में जानना चाह रहा है, तो उसकी क्या करता है, सबसे पहले वो खोज करता है किसी न किसी मार्ग के माध्यम से। ठीक है, तो उसी को क्या हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, भौगोलिक खोज। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लो क्या कि यहाँ पे है यूरोप, पूरा मैप में अगर देखोगे आप लोग, ठीक है, यूरोप मान लो। ठीक है, यहाँ पे मान लें आप लोग एशिया है। ठीक है, एशिया का ही अगर देखेंगे यहाँ पे दक्षिण में भारत है। ठीक है, यूरोप के नीचे आप लोग देखेंगे तो क्या बना हुआ है, अफ्रीका बना हुआ है। ठीक है, अफ्रीका एक महादेश है। इधर में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे है अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दक्षिण अमेरिका। अब समझो थोड़ा सा, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे एक महासागर है जो एस आकार का है, जिसको बोला जाता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। अब थोड़ा समझो आखिर हुआ क्या था। हुआ ये था कि भारत अगर देखा जाए, भारत से व्यापार अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही हो रहा था। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य देशों से। तो हुआ क्या कि प्राचीन काल से जब हो रहा था तो यहाँ पे है एक क्षेत्र जिसको बोला जाता है इजराइल। ठीक है, ये क्या है, एक कंट्री है इजराइल, और यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। ये व्यापार अगर देखा जाए भारत एशिया के साथ, साथ ही साथ यूरोप के साथ, और साथ ही साथ अफ्रीका के साथ, इस मार्ग से ज्यादातर होता था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लाल सागर भी है, भूमध्य सागर भी है, वहां से ही क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, व्यापार होता था तो क्या होता था कि यूरोप के देश आराम से क्या करते थे, भारत से कुछ सामान लेते थे। ठीक है, और साथ ही साथ स्थल मार्ग, फिर कुछ जलीय मार्ग के माध्यम से क्या पहुंचाया जाता था, यूरोप में पहुंचाया जाता था। ये लगभग चला 10वीं सदी तक चला, ये ऐसा 10वीं से 12वीं सदी तक ये चलते रहा ऐसा। ठीक है, और चलते चलते हुआ क्या कि 11वीं से 12वीं सदी में ये हुआ। ठीक है, सदी मतलब होता है 100 वर्ष। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं 11वीं सदी तो याद रखेंगे कि 1000 से 1100 के बीच में। ठीक है, 1100 के बीच में, 11वीं से 12वीं सदी के मध्य अगर देखा जाए तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि एक युद्ध हुआ जिसको बोला जाता है धर्म युद्ध। ठीक है, ये जो धर्म युद्ध हुआ, ये धर्म युद्ध हुआ, याद रखें किस क्षेत्र को लेकर हुआ, तो इजराइल में ही एक स्थान था जिसका नाम था जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम। यहाँ पे युद्ध चल रहा था। युद्ध किसके बीच, तो यूरोप के बीच और एक एशियाई देश है अरब। ठीक है, अरब के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो अरब और साथ ही साथ यूरोप के अन्य देशों के बीच में यहाँ पे क्या हुआ, एक युद्ध हुआ 11वीं से 12वीं सदी के मध्य, जिसको बोला जाता है क्या, धर्म युद्ध। ठीक है, धर्म युद्ध में हुआ ये कि अरब जीत गया। कौन जीत गया, अरब। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा क्या कर रहा था कि यूरोप उसमें शासन कर रहा था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब अरब जीत गया तो अरब भी वहां पे शासन करने लगा। ठीक है, तो अरब शासन करने लगा, ये शासन चलते रहा। अरब कुछ टैक्स लगाया यूरोप वासियों पे, क्योंकि वो लोग क्या करता था, यहाँ से इस मार्ग से होकर जाता था भारत, तो कुछ टैक्स लगाया तो वो लोग आसानी से उतना टैक्स दे सकते थे। ठीक है, तो टैक्स दिए और दे करके क्या हुआ, वहां से सामान लिए भारत से। अब भारत से सामान लेने के बाद क्या हुआ, वो वापस गए। ठीक है, तो इससे हुआ ये कि फायदा हो रहा था, लेकिन हुआ क्या कि फिर से एक घटना हो गई। ठीक है, घटना में क्या हुआ कि
लगभग कहा जाता है कि 1453 की बात है। ठीक है, हुआ क्या कि 1453 में कौन आ गया, तुर्की अधिकार कर लिया। ठीक है, तुर्की अधिकार कर लिया और उसका जो साम्राज्य था उसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य क्या कर लिया, वहां पे अधिकार कर लिया। कहां पे, जेरूसलम में। ठीक है, जेरूसलम में कौन अधिकार कर लिया, तुर्की लोग। अब जैसे ही वो अधिकार कर लिया, अधिकार करने के बाद क्या किया कि जितने भी यूरोपीय कंट्री थे उसको इधर से व्यापार करने ही नहीं दे रहा था, भारत से व्यापार करने नहीं दे रहा था। और ना ही व्यापार तो करने नहीं दे रहा था, साथ ही साथ अगर किसी को करने भी दे रहा था, ठीक है, तो उसको किया क्या कि काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब इतना टैक्स लगा दिया कि एक सामान ले रहा है और काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ कि यूरोप के जितने भी देश थे वो सोचने लगे कि काश भारत का कोई और रास्ता भी मिल जाए। ठीक है, इधर से रास्ता हमको व्यापार करने के लिए तो मिल नहीं रहा है, तो क्या सोच रहा था कि और कोई रास्ता भी हमको मिल जाए, किसी भी माध्यम से मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि खोजें शुरू हुई, लगातार क्या होने लगी, खोजें शुरू होने लगी। ठीक है, ये खोजें अगर देखा जाए तो इसमें जो अग्रणी भूमिका निभाता है, मतलब काफी ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो यूरोप के दो देश होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल क्या करते हैं कि वही जो दो देश थे वो काफी ज्यादा क्या करते हैं, वो काफी प्रयास करते हैं कि भारत का एक अन्य मार्ग हमको मिल जाए। ठीक है, तो अब देखो मार्ग में प्रयास सबसे पहले कौन करता है। ठीक है, एक व्यक्ति रहते हैं पुर्तगाल के राजकुमार जिसका नाम है हेनरी। ठीक है, ये क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो नाव लेकर के निकल जाते हैं भारत की खोज में। ठीक है, अब पता थोड़ी था पहले कि भारत यहाँ पे ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, ये नहीं पता था। ठीक, जैसे ही निकलते हैं हेनरी, निकल कर इधर उधर कहाँ जाते पता नहीं चलता, पूरा उनका जीवन काल खोज में निकल जाता है और कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। ठीक है, तो कहा जाता है इनको द नेविगेटर, क्या कहा जाता है, द नेविगेटर। ठीक है, जबकि इन्होंने सिर्फ प्रयास किया था, इनको कुछ सफलता नहीं मिली। ठीक है, अब आगे चलकर एक और व्यक्ति आते हैं। ठीक है, जो पुर्तगाल के थे। ठीक है, पुर्तगाल सबसे यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे अटलांटिक महासागर के एकदम किनारे में। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो पुर्तगाल से एक और व्यक्ति है जिनका नाम है कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, इसके बारे में समझो थोड़ा, क्या क्या ये देखो, क्या ये कि यहाँ पे यूरोप था ना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, भारत, यहाँ पे क्या था, अफ्रीका, मान लो अफ्रीका। ठीक है, अब समझो थोड़ा सा, हुआ क्या कि यहां से निकला कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, ये लगभग निकला था, याद रखेंगे 1487 से 88 के बीच में। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ से निकला और निकलने के बाद, ठीक है, निकला ऐसे आते 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 पहुंच गया यहाँ पे, दिख रहा है। ठीक है, इस क्षेत्र को बोला जाता है कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, या इसी को बोलते हैं उत्तम आशा आंतरिक। आंतरिक आप लोग को पता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, है ना, आंतरिक मतलब किनारा वाला। ठीक है, हिस्सा। ठीक है, तो उत्तम आशा, एक तरह से इसको आशा मिल गया। क्या मिल गया, आशा, कि आप तो भारत को खोज ही निकलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसको पता नहीं चला कि इधर जाए कि इधर जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वापस से वो कहाँ लौट गया, यूरोप। ठीक है, यानी अपना जो कंट्री था उसका पुर्तगाल, वहां लौट गया। ठीक है, लौटने के बाद क्या हुआ कि वो तो लौट गया, लेकिन ये क्षेत्र के बारे में तो पता चल गया। ठीक है, तो एक और व्यक्ति आए, कौन आए, कोलंबस। ठीक है, स्पेन के थे ये कब, 1492 में। ठीक है, हुआ ये कि ये भी आए, आने के बाद यहाँ पहुंच गए। ठीक है, और उसको पता थोड़ी था कि भारत इधर है या इधर है। ठीक है, नहीं पता था, तो हुआ क्या कि इधर चले गए। ठीक है, इधर कौन है पता है ना, पहले मैप में बता चुके हैं, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। तो किसका खोज कर दिया, अमेरिका का। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है क्या कि अमेरिका के खोजकर्ता कौन है, कोलंबस। ठीक है, और कोलंबस खोज लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, ठीक है, उसको जो वहां का निवासी दिखा, उसको वो लोग बोल दिए कि इंडियन है। ठीक है, क्या बोल दिए, रेड इंडियन। वहां के निवासी को क्या बोल दिए, रेड इंडियन, जबकि इंडिया तो इधर है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि कोलंबस तो किए खोज, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा बहुत खोज किए, उसके बाद वो वापस लौट गए थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए उसके बाद कौन आए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुच्ची। अमेरिगो वेस्पुच्ची। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो अमेरिका का सारा अंदर का हिस्सा का विस्तार रूप से क्या किए, खोज किए, इसीलिए इसके नाम पे ही क्या पड़ा, नाम अमेरिका। ठीक है,
समझ में आ गया। तो ये तो हो गया 1492 की घटना कोलंबस के बारे में, ठीक है। अब आए कौन, अब तो आप लोगों को पता ही होगा, हाँ, पुर्तगाल के कौन, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को हुआ क्या कि वो भी यहाँ से आए, आने के बाद यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यापारी था, भारत का ही आया हुआ, ठीक है, जिसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है। वो क्या किया कि इसको बताया कि इधर जाना है, ठीक है। तो जाने के बाद वो वास्को डी गामा यहाँ से पहुंच गए, कहाँ, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से पहुंचे यहाँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो था ये केरल है, क्या है, केरल, ठीक है। और केरल का एक स्थायी राजा उस समय था जिसका नाम क्या था, जमोरिन, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा का क्या करते हैं, काफी ज्यादा स्वागत करते हैं, ठीक है। ये घटना कब की है बताओ, हाँ, 1498 ईस्वी की क्या है ये घटना है, ठीक है। तो वास्को डी गामा अगर देखा जाए तो भारत की खोज कर दी है। ऐसा नहीं है कि भारत भुलाया हुआ था, ठीक है, भारत का एक नया मार्ग को खोजे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भारत भुलाया हुआ था, भारत से बहुत प्राचीन काल से क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक नया मार्ग की खोज की है, वो कौन की है, वास्को डी गामा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे धीरे धीरे ये बढ़ता ही गए, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैगलन, ठीक है। मैगलन की अगर बात किया जाए तो मैगलन क्या किए, तो मैगलन ये किए कि आए, अब आने के बाद जितना भी महासागर था सबका चक्कर लगा दिए, ठीक है। हम महासागर का जब चक्कर लगा रहे थे तो थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे मान लो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, वहां पे एक संधि है जिसको बोला जाता है मैगलन संधि। आखिर इसका नाम मैगलन संधि क्यों पड़ा, वो मैगलन इधर ही से गए थे आगे, ठीक है। अब आगे जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो महासागरीय इलाका था उसको उस समय शांत दिखा, कैसा दिखा, शांत, ठीक है। तो इसका नाम रख दिए प्रशांत। समझ में आ रहा है, तो प्रशांत महासागर का नामकरण इन्हीं के द्वारा रखा गया है। और यही रास्ता से वो अटलांटिक महासागर से कहाँ पहुंच गए थे, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो पूछा जाता है, ये सवाल आ जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले क्या किए, पूरा चक्कर लगाए पृथ्वी का, ठीक है। तो कौन थे, मैगलन, ठीक है। उसके बाद आगे एक और व्यक्ति है जिनका नाम था कैप्टन कुक, ठीक है। तो कैप्टन जो कुक थे वो याद रखें कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सब का खोजकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और आगे एक और व्यक्ति है जॉन और केबोट, जॉन और केबोट, वो याद रखें न्यूफाउंडलैंड का आविष्कारक है, ये क्या आविष्कारक नहीं, खोज करता है, ठीक है। चलो, तो इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत। इसका इतिहास मतलब सही बात है कि प्राचीन काल से ही क्या हो रहा था, इसका व्यापार हो रहा था, ठीक है। पृष्ठभूमि में हमने देखा कि कैसे कैसे शुरू हुआ, ठीक है, मतलब व्यापार कैसे कैसे शुरू हुआ, ठीक है। क्या घटनाएं हो गई थी, तो धर्म युद्ध हो गया था, ठीक है। धर्म युद्ध होने के बाद अरब जीत गया, और अरब जीतने के बाद कुछ समय बाद क्या हो गया, तुर्की जीत गया। और जैसे ही तुर्की जीता वो क्या किया, काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया या फिर मना ही कर दिया बहुत सारा। फिर क्या हुआ, उसको मजबूरी हो गया यूरोप के देशों को कि क्या करे, वो एक नया मार्ग खोजे, ठीक है। जैसे ही मार्ग खोजा तो मार्ग खोजने का भी क्या हुआ, बहुत सारा प्रयास हुआ, हम लोग देखे पूरे प्रयास को, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मार्ग मिल गया, ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वास्को डी गामा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ऐसे तो सभी निभाते हैं, इतना समझ आ गया। चलो, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि इस समय अगर देखा जाए तो खोज तो हो रही थी, साथ ही साथ कुछ और भी घटनाएं हो रही थी, ठीक है। इसी समय याद रखना कि मानचित्र कला का क्या हो गया था, विकास हो गया था, ठीक है। मानचित्र कला का विकास हो गया, मतलब अगर देखा जाए तो मानचित्र बनना शुरू हो गया था। तो मानचित्र जैसे मिल जाता तो आसानी से क्या हो सकता था, अच्छे अच्छे क्षेत्रों की खोज की जा सकती थी, मतलब जो भुलाया हुआ है इसके अनुसार, ठीक है। समझ में आ गया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपास के बारे में आप लोग पढ़े, ठीक है। तो कंपास इस समय मतलब बहुत सारे यूरोपीय देशों में पहुंच गया था जो खोज कर रहे थे। ऐसे तो हम बताए थे कि कंपास सबसे पहले कहाँ बना था, चीन में, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कौन आया था, फिर कौन सीखा था, तो अरब, ठीक है। और फिर अरब से किसने सीखा था, तो यूरोपवासी, ठीक है। यूरोपवासी जैसे ही क्या हुए, कंपास के बारे में, दिशा सूचक यंत्र के बारे में जानिए, तो वो उनको पता चलने लगा दिशा के बारे में, ठीक है। और वो आसानी से क्या किए, पूरे क्षेत्रों को खोजने का प्रयास करने लगे। उसके अलावा बहुत सारी क्या थी, अंधविश्वास थी। अंधविश्वास क्या, पहले के लोग को अगर देखा जाए मानना क्या था कि पृथ्वी चपटी है ना, पृथ्वी क्या है, चपटी है, ऐसा देखो, ऐसा मानना था, पृथ्वी चपटी, हम लोग ऊपर में रह रहे हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, ऊपर में, और अगर ज्यादा दूर जाएंगे तो गिर जाएंगे नीचे, ठीक है, ऐसा मानना था। तो ये सब अंधविश्वास वगैरह क्या हुआ, धीरे धीरे दूर हुआ, और लोग क्या किए, भौगोलिक खोजों की ओर बढ़ गए, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये सब हुआ घटना है।
चलो, उसके अलावा कुछ जहाज भी निर्माण होने लगे। जहाज में आप लोग देखेंगे तो एक देखा जाए तो पुर्तगाल के द्वारा एक जहाज विकसित किया गया था जिसका नाम था कैरावल। क्या नाम था? कैरावल। ठीक है, ये अगर देखा जाए जैसे जहाज जो होता था ना काफी भारी भारी होता था, और भारी भारी होने के कारण बहुत लोगों को खींचना पड़ता था, जितना का सामान नहीं उतना लोगों को मजदूर रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हुआ ये कि कैरावल जहाज ये काफी हल्का होता था और कम लोगों के द्वारा ही क्या हो सकता था, खींचा जा सकता था, और बहुत तेज भी था। ठीक है, गति इसकी पहले की तुलना में क्या थी, तेज थी। तो इससे भी अगर देखा जाए क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला भौगोलिक खोजों को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और साथ ही साथ याद रखेंगे क्या कि खांचा पद्धति शुरू हुआ। ठीक है, ये क्या है? खांचा पद्धति भी क्या है, जहाज निर्माण करने की एक पद्धति है। पहले होता था क्या कि जहाज एक बार में ही क्या होता था, निर्माण हो जाता था, मतलब एक ही उसका लेयर होता था। अब क्या हुआ कि पार्ट बाय पार्ट क्या हुआ, जहाज का निर्माण हुआ, सभी को क्या किया गया, ज्वाइन किया गया। ठीक है, समझ में आया? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, खांचा पद्धति। चलो, तो ये सब क्या हो रहा था, उस दौरान विकसित हो रहा था ताकि भौगोलिक खोजों को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं इसके परिणाम क्या हुए। परिणाम क्या हुआ? ठीक है, परिणाम ये हुआ कि पहला क्या मकसद था, व्यापार करना। ठीक है, तो व्यापार करने का जो मकसद था वो पूरा हुआ है ना। भारत से वो लोग व्यापार किए, भारत की वस्तु को अगर देखा जाए तो क्या किए, बेचे, ला करके अपने बाजारों में। कहा जाता है जब वास्को डी गामा आए थे ना केरल में, तो वहां अगर देखा जाए जो भी वस्तु खरीदे, खरीद करके कहाँ लेके गए, यूरोप। ठीक है, तो यूरोप में जब बेचे उसको ना तो 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना गुना? 60 गुना। सोचो अगर मान लो कि 1000 का वस्तु था तो 60,000, ऐसा कोई मुनाफा क्या करेगा, रोकेगा? तो लोग क्या किए, भारत की ओर बढ़े। ठीक है, सबसे पहले कौन आए भारत में, तो पुर्तगाल आए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे भी लोग बढ़ने लगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन आए, तो डच लोग आए। ठीक है, फिर अगर देखा जाए इससे पहले ही आ गए थे अंग्रेज। ऐसे कंपनी की स्थापना अगर देखा जाए अंग्रेज का 1600 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद डच लोग आए, और डच लोग आने के बाद क्या आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए। ठीक है, ये लोग आए, आने के बाद जो शुरू में आया था वो क्या हो गया, पिछड़ गया, और फिर लास्ट में कौन आगे निकल गया, अंग्रेज, जो 200 सालों तक क्या किया, भारत में शासन किया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये लोग जिस मकसद से आए थे व्यापार करना, उसके अलावा साम्राज्य का ये लोग विस्तार भी किए। नहीं किए? अपना साम्राज्य का विस्तार किए, मतलब था तो ब्रिटेन का पूर्ण जगह कहाँ, यूरोप में, लेकिन भारत को उपनिवेश बना दिए। ठीक है, और वहां अगर देखा जाए अपने लाभ की प्राप्ति की। समझ में आ रहा है? चलो, उसके अलावा जितने भी क्या थे, अंधविश्वास वगैरह थे, वो सब दूर हुए। ठीक है, और भी बहुत सारे नए नए जो आविष्कार हुए, वो सारा कुछ परिणाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि ये क्लासेस कैसा रहा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल क्या है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो हम लोग देख चुके हैं कि ये आया था, आकर के भारत की खोज किया था। कब किया था? 1498 में। ठीक है, तो ये कहाँ का था? पुर्तगाल का। चलो ठीक है, अगला क्या है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा था। देखो हम PYQ डायरेक्ट क्या है, उठाया है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो सवाल यही से क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए यूरोप वासी किससे सीखा था, अरबों से। चलो अगला सवाल क्या है कि उत्तम जो आशा आंतरिक है, यानी केप ऑफ जो गुड होप है, इसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोमेव डियाज ने। ठीक है, ये कब की थी, पता ही होगा कब की थी, 1488 या 87 से 88 लगभग। ठीक है, चलो अगला जो सवाल है क्या, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी? 1492 में। किसने की थी? कोलंबस ने। ठीक है, कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के। चलो ठीक, अगला जो सवाल है कौन सा, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? 1453 में। जैसे ही तुर्की के द्वारा क्या किया गया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, तो वही वर्ष क्या कहलाता है, कुस्तुनतुनिया का पतन। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे क्या कि तुर्की आगे जाकर क्या करता है कि कुस्तुनतुनिया की जो राजधानी है, ये कहें कि कुस्तुनतुनिया का ही नाम लगता है, चेंज कर देता है, इस्तांबुल रख देता है। ठीक है, जो बाद में क्या होता है, उसकी तुर्की साम्राज्य की राजधानी बनती है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो हम लोग देख चुके हैं कि कौन थे, मैगलन। इन्होंने ही क्या किया था, प्रशांत महासागर का भी क्या किया था, नामकरण किया था। चलो अगला है, विद आंसर भी है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। तो हम लोग देखे थे, ये क्या थे, गुजरात के थे अब्दुल मजीद, जो क्या थे, केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचे हुए थे। ठीक है, अगला क्या है, न्यूफाउंडलैंड का पता हम लोग देखे कि जॉन और कैबेट। ठीक है, पूरा नाम याद नहीं रखें, जॉन और कैबोट। ठीक है, चलो यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है, कैरावल। याद रखें ये पुर्तगाल के द्वारा
विकसित किया गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? कौन सा? तो उत्तम आशा आंतरिक, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ठीक है, 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाइयों और मुसलमान, ईसाइयों कौन? यूरोपवासी, ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं। ठीक है, अरब कौन थे? मुसलमान। मुसलमानों के बीच युद्ध क्यों हुए थे? क्योंकि जेरूसलम पे क्या करना था? अधिकार करना था, जिसको धर्म युद्ध भी कहा जाता है। चलो ठीक है, आगे 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया था? तुर्कों ने। चलो ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास है? तो साइड में कौन था? अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, जरूर बताएं कि आज का क्लासेस कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप को कैसा लगा। ठीक है, लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हम आगे के वीडियोस को क्या करें? अपलोड कर सकें। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो अभी आपको अगर जो तैयारी करना चाहिए वो अगर देखा जाए तो ज्यादातर PYQ पे ध्यान दें। ठीक है, और मैराथन में अगर देखना भी है तो जो लंबे लंबे जो डाले हुए हैं आजकल यूट्यूब पे, वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो उसमें आप लोग समय बर्बादी ना करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें क्या कि PYQ और जो आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप क्या करें? पढ़ाई करें। ठीक है, बाकी इसका अगर आपको क्या चाहिए? नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम NSP प्रेप हब से क्या करें? जुड़े। ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो, धन्यवाद।